बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलमीर फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री कोर्स फॉर एवरीवन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में पढ़ाया था कि मार्केट के अंदर ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं, किन किन ट्रेंड्स के बिहाव के ऊपर मार्केट चलती है। अप ट्रेंड मैंने आपको उसमें बताया था, डाउन ट्रेंड उसमें आपको बताया था, और उसमें आपको साइड वे बताया था। और आपको ये भी साथ बताया था कि साइड वे मार्केट जब भी हो उसके अंदर आपने ट्रेड नहीं लेनी है, आपने सिर्फ एक ट्रेड प्ले किस में करनी है, अप ट्रेंड के अंदर या डाउन ट्रेंड के अंदर। जब मार्केट अपनी लो प्राइस से अप प्राइस की तरफ मूव कर रही हो तो इस मूव को हम क्या कहते हैं, ये है हमारा अप ट्रेंड। अगर मार्केट अपनी हाई प्राइस से लो प्राइस की तरफ मूव कर रही हो तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा डाउन ट्रेंड। और जब मार्केट दो मखसूस प्राइस के दरमियान के अंदर मूव कर रही हो, ना लो से हाई की तरफ जा रही हो और ना हाई से लो की तरफ आ रही हो, दो मखसूस कीमतों के दरमियान में मूव कर रही हो, तो इसको हम कहते हैं साइड वे। इन तीन मूव्स के अलावा मार्केट में ट्रेंड का कोई और मूव नहीं है, ठीक है। इसको हम कहते हैं साइड वे। साइड वे के अंदर हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेते। हमने जो भी एरिया फाइंड करना है वो हमने अपना अप ट्रेंड के अंदर और डाउन ट्रेंड के अंदर इसको फाइंड करना है। ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका था। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंदर हमने एरिया किस तरह से फाइंड करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अप ट्रेंड के अंदर जब मार्केट अपना एक हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद रिट्रेसमेंट लेता है, रिट्रेस जब लेकर दोबारा जब इस हाई को ब्रेक करेगा, इस हाई को यहाँ पे कैंडल के साथ ब्रेक करेगा, ठीक है। कैंडल की बॉडी के साथ जब ब्रेक करेगा तो हम इसे नाम दे देंगे BOS, बॉस। बॉस का मतलब बी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और अपना जो ट्रेंड था उसको कंटिन्यू रखा। इसी तरह से दोबारा जब मार्केट डाउन आएगी, डाउन आने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा जब इस हाई को दोबारा ब्रेक करेगी, कैंडल की बॉडी के साथ इसको दोबारा जब ब्रेक करेगी, ये हमारा अगेन बॉस। जब मार्केट अगेन एंड अगेन बॉस करती जाएगी तो हम उसको कहेंगे कि हमारा मार्केट जो है वो अपना अप ट्रेंड इसने कंटिन्यू रखा हुआ है मार्केट ने, ठीक है। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि मार्केट ने डाउन आई, रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये जो डाउन था इसको मार्केट ने दोबारा ब्रेक किया, इसके साथ कैंडल की बॉडी के साथ इसको ब्रेक किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बॉस। बॉस का मतलब क्या था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरह से मार्केट ने दोबारा रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने जब दोबारा इस डाउन को अगेन ब्रेक किया कैंडल की बॉडी के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बॉस हो जाएगा। जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर अगेन एंड अगेन बॉस करती जाए तो तब हम कहेंगे कि मार्केट ने अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखा हुआ है। मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होता है वो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो हाई होता है इसको हम नाम देंगे अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई का। क्या क्या नाम देंगे, हायर हाई, ठीक है। और ये जो मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेने के बाद जहां से मार्केट दोबारा अगेन गई, ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देंगे HL, यानी कि हायर हायर लो। इनको नाम देने का मतलब क्या है कि हम मार्केट के ट्रेंड को इजीली जो है बता सके कि मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक किया, हमारा बॉस हो गया। ब्रेक करने के बाद जो सबसे लास्ट लो था उसको हमने हायर लो का नाम दे दिया, हायर हाई। इसी तरह से मार्केट अपना हायर हाई हायर लो बनाते हुए जब तक ऊपर जाती रहेगी अपने आप ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। इसी तरह से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो ये जो पॉइंट है ये होगा हमारा लोअर लो, डबल L लिखते हैं इसको, लोअर लो। मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेस लेने के बाद जब मार्केट ने अपने लोअर लो को कैंडल के साथ ब्रेक कर लिया तो इसको हम नाम दे देंगे LH, यानी कि लोअर हाई,
तो मार्केट ने अपने लोअर लो को ब्रेक किया और अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रखा। जैसे इसने यहाँ पे बॉस के, इसको हम लोअर हाई का नाम दे देंगे लोअर लो। इसी तरह से मार्केट जब तक लोअर लो और लोअर हाई को कंटिन्यू रखते हुए जाती रहेगी तब तक हम कहेंगे कि हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। बाकी जो साइड वे है उसके अंदर ना कोई लोअर लो होता है, ना कोई लोअर हाई होता है, ना हायर हाई होता है, ना हायर होता है। वो बस दो मखसूस प्राइस के दरमियान में मूव करते रहते हैं। इसमें कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं बनती, ना ही कोई प्रॉपर ट्रेड ली जाती है। चंद लोग ऐसा करते भी हैं यहाँ पे स्कैल्पिंग करने की कोशिश, लेकिन 80% जो है वो लॉस ही करते हैं साइड वे के अंदर। तो बेहतर ये कोशिश करें कि साइड वे के अंदर किसी किस्म की भी ट्रेड ना लें। और ख़ासकर मैंने आपको पहले एक चीज़ और बताई थी कि गैम्बलिंग जो है ना, इससे आप हमेशा दूर रहें। गैम्बलिंग के साथ कभी भी बंदा ट्रेडर नहीं बन सकता, हमेशा नुकसान ही करता है। ये तो हो गए ट्रेंड के अंदर वो चीज़ें जो मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करेंगे कि आपको बराबर पता लगेगा कि ट्रेंड जो है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, अब ट्रेंड ही जा रहा है या डाउन ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर एरिया फाइंड करने का क्या तरीका है, ये चीज़ आपको समझ आएगी। नेक्स्ट अब आपको बताते हैं कि अब इसके अंदर एरिया कैसे निकालेंगे, अप ट्रेंड के अंदर या डाउन ट्रेंड के अंदर। अब जो हम पहला एरिया फाइंड करने लगे हैं उसको हम नाम देंगे POI। POI का मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंदर वो पॉइंट, वो जगह, वो एरिया जहां से हम एक ट्रेड लेने का रिस्क ले सकते हैं या एक प्रोफेशनल ट्रेड जो है वो वहां से ले सकते हैं, या वो एरिया जहां से हम अपनी ट्रेड को प्ले करेंगे। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे किस तरह से, मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड के अंदर जब मार्केट जा रही हो, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ये मार्केट ने यहां से रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद मार्केट जो है वो अगेन ऊपर गई। मार्केट मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका पॉइंट है ये क्या था, ये पॉइंट ये था आपका हायर हाई। मार्केट ने इस हायर हाई को कैंडल की बॉडी के साथ ब्रेक किया। ये पॉइंट आपका क्या हो गया था, ये आपका पॉइंट था हायर लो। अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई और हायर लो होता है, और डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर लो और लोअर हाई। मार्केट ने आपके हायर हाई को जिस वक्त ब्रेक किया, बॉडी के साथ जब ब्रेक करेगी फौरन ही अप ट्रेंड के अंदर आपने लास्ट जो रेड कैंडल है उसको आपने मार्क कर लेना। ठीक है, अप ट्रेंड जा रहा था, हायर हाई बनाया, हायर हाई को कैंडल की बॉडी के साथ ब्रेक किया, ये आपका हायर लो बन गया। जैसे ही इसने इस हायर हाई को बॉडी के साथ क्रॉस किया अप ट्रेंड के अंदर, जैसे यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हुई, इससे प्रीवियस जो भी फर्स्ट रेड कैंडल होगी उसको आप मार्क कर लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये अब आपका एक एरिया निकल आया जहां से आप एक ट्रेड को प्ले करेंगे। मार्केट अब दोबारा नीचे आई, जैसे ही मार्केट आपके एरिया को टैप करेगी, यहां से आपने ट्रेड लेनी है। ट्रेड लेंगे इस एरिया से 10 पिप्स या 20 पिप्स नीचे जो है वो आपका एसएल रहेगा, और इस एरिया से प्रीवियस जो भी हायर हाई होगा वो आपका टीपी फर्स्ट होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट आई, अपने एरिया के अंदर टैप किया मार्केट ने, उस एरिया से आपने ट्रेड ली। ट्रेड के बाद उसी एरिया से 10 पिप्स या 20 पिप्स नीचे अपना एसएल रखेंगे, और उसी एरिया से प्रीवियस जो भी आपका हायर हाई होगा वो जो है आपका टीपी होगा। इसी तरह से मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दोबारा आपके इस हायर हाई को ब्रेक करेगी। जैसे ये इस हायर हाई को ब्रेक करेगी, प्रीवियस रेड कैंडल जो है वो आपका अगेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये कि मार्केट जब दोबारा आएगी, इसको टैप करेगी, आप दोबारा यहाँ से एंट्री लेंगे, अपना एसएल इस एरिया से 10 पिप्स 20 पिप्स नीचे रखेंगे, ये आपका टीपी फर्स्ट रहेगा।
इसी तरह से आपने अब डाउन ट्रेंड के अंदर करना है। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, वो इसका ऑपोजिट होगा। अप ट्रेंड का ऑपोजिट जो है वो डाउन ट्रेंड होगा। उसमें किस तरह से होगा कि मार्केट आ रही है डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है, मार्केट ने यहां से रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद ये दोबारा मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। ये पॉइंट जो है ये आपका क्या था, लोअर लो था। मार्केट ने जैसे ही आपके लोअर लो को कैंडल की बॉडी के साथ क्लोज किया तो प्रीवियस जो भी ग्रीन कैंडल होगा, कलरिंग आप खुद दे सकते हैं अपने चार्ट की। ज्यादातर लोग जो है वो ग्रीन एंड रेड रखते हैं, कुछ गोल्डन भी रख लेते हैं, ब्लैक भी रख लेते हैं, वो आपके ऊपर है। जो भी आप कैंडल रखेंगे, यानी कि जो बुलिश कैंडल होंगे, मैं आपको इस तरह इसलिए बता दूं कि डाउन ट्रेंड के अंदर जिस लोअर लो को ये ब्रेक करेगी, प्रीवियस फर्स्ट जो भी बुलिश कैंडल जो है क्लोज हुई होगी उसको आपने मार्क कर लेना है, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। आपको ट्रेंड के अंदर जिस वक्त हायर हाई ब्रेक होगा, जो भी प्रीवियस बेरिश कैंडल होगी वो आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और डाउन ट्रेंड के अंदर जिस वक्त लोअर लो ब्रेक होगा, प्रीवियस जो भी बुलिश कैंडल होगी वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब मार्केट जब आएगी, मार्केट ने जैसे ही आपके एरिया को टैप किया, आप यहां से एंट्री लेंगे, इस एरिया से 10 पिप्स या 20 पिप्स ऊपर एसएल रखेंगे, और ये जो लोअर लो होगा ये आपका टीपी फर्स्ट होगा। ठीक है, मार्केट जब दोबारा यहां से नीचे आएगी टीपी फर्स्ट, तो आपका हिट होगा जिस तक ये आपका लोअर लो ये यहाँ पे कैंडल के साथ ब्रेक होगा, तो प्रीवियस जो भी बुलिश कैंडल होगी उसको आप अगेन मार्क कर लेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का नाम दे देंगे। इसी तरह से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए जाएगी, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लोअर, और हर लोअर लो की ब्रेक के प्रीवियस में जो भी बुलिश कैंडल होगी वो आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता रहेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि मैटिकेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अनमैटिकेटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैटिकेटेड किस तरह से वर्क करता है, अनमैटिकेटेड किस तरह से वर्क करता है। फॉरेक्स की मार्केट के अंदर जो कोई भी एरिया हम मार्क करते हैं ना, अगर मार्केट हमारे एरिया तक नहीं पहुंची, उसको टैप नहीं किया हमारे एरिया को और चली गई है, तो वो हमारा एरिया ज़ाया नहीं है। कल को, हफ्ते बाद, महीने बाद या 6 महीने बाद जब भी मार्केट उस एरिया तक आएगी, वहाँ से रिस्पेक्ट देके आपको प्रॉफिट ज़रूर देगी इंशाल्लाह। बाकी जो है मैटिकेटेड अनमैटिकेटेड उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करें, इसको अच्छे तरीके से जो है अपने ज़हन नशी कर लें और कोशिश करें गैम्बलिंग से दूर रहें। जितना आप स्किल्स को सीखने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, मार्केट में जाके उसको अप्लाई करेंगे, उतना ही आप अच्छी और प्रोफेशनल ट्रेड ले सकेंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। और जज़ाकल्लाह शुक्रिया।